मेरे प्रभु मनुष्य रूप में क्यों आए, किस कारण से उन्होंने नर तन धारण किया, मुझे समझा कर बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भवानी हरि का अवतार केवल इस कारण से होता है, कोई एक दो कारण बताकर इस बात को कहे कि सिर्फ यही कारण है, ऐसा तो कहना उचित नहीं। एक बार भाव से बोलो ना, जय श्री राम। देवी भगवान के जन्म के कोई एक कारण नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेक हैं। फिर भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, भवानी वैसे जैसा हमारी समझ में आता है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं कि जब जब धर्म का उपहास होता है, धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी और राक्षस बढ़ते हैं, गौ माता पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, पृथ्वी पर ये नीच राक्षस दैत्य अत्याचार करते हैं। तब मेरे भगवान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, गौ माता विप्रों की सेवा के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए विविध रूप में इस संसार में आते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि सिर्फ भगवान दैत्यों का विनाश करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए आते हैं संसार में। क्या यह बात पूरी तरह से सत्य दिखती है आपको? अगर भगवान सिर्फ राक्षसों के विनाश के लिए आते तो ये भी तो चिंतन का विषय है कि उन दैत्यों को, उन राक्षसों को पैदा कौन करता है? यही परमात्मा। और जब वो तपस्या करता है तो बलशाली कौन बनाता? वरदान तो यही देता। ये सारा काम मेरे प्रभु वहां बैठ कर सकते हैं, तो क्या वहां बैठकर दैत्यों को समाप्त नहीं कर सकते? जैसे ये कर रहे हैं ना, प्रथम दिवस की कथा में महात्मा में बताया गया कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जिते, बड़ी सुलभता से यज्ञ नहीं प्राप्त हुआ है। परंतु एक बात और है, संत जन, गुरुजन, ज्ञानी जन, ऋषि जन कहते हैं, वेद वेदांत उपनिषद कहते हैं कि धर्म कौन है? बाबा धर्म कौन है? तो बोले, रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान राम ही स्वयं धर्म है। तो फिर राम की कोई हानि कर सकता है क्या? धर्म की हानि कैसे हो? और यदि अगर धर्म की हानि नहीं हो सकती तो फिर गोस्वामी जी झूठ भी नहीं बोल सकते कि जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि। ये कैसी हानि है? बोले एक बार एक विद्यालय में, एक स्कूल में, एक पाठशाला में विवेक से एक गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों से चाक लाओ। चाक समझते हैं ना, दुधिया। श्यामपट पर गुरुजी ने एक रेखा खींच दी और सभी शिष्यों से कह दिया कि इस रेखा को छूना नहीं है, लेकिन इस रेखा को छोटा करना है। कैसे होगा बताओ? गुरुजी ने चाक लिया, श्याम पट पर एक रेखा खींचा और शिष्यों से कहा कि इस रेखा को छूना नहीं है, इस रेखा को छोटा करना है। सारे शिष्य परेशान।
गुरुजी ने चाक उठाया, उसी के बगल में एक बड़ी सी रेखा खींच दी। बोलो ना जय श्री राम। अब वो रेखा स्वयं में छोटी हो गई बाबा। उसी तरह से धर्म की कोई हानि नहीं कर सकता, राम की कोई हानि नहीं कर सकता, कृष्ण की कोई हानि नहीं कर सकता। जब हमारे संसार में पापी बढ़ते हैं, पाप कर्म बढ़ते हैं, पापाचरण बढ़ते हैं, तो उनकी तुलना में हमारा धर्म कभी कभी हमें छोटा दिखने लगता है, सत्कर्म हमें नहीं दिखाई पड़ता।